हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हेमंत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडिटोरियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। साथ ही भारत में विभिन्न स्वतंत्र प्रांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देखने का प्रश्न करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत तथा मुगल साम्राज्य के समानांतर ही विकसित हुआ था। तो इस लिहाज से हम देखें तो इससे अक्सर एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं और त्रुटि बस कभी कभी हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग इन सारे प्रश्नों को एकत्र रूप से एक साथ अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी प्रश्न अगर आप एक बार पूरा कर लेते हैं तो मेरा उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप फिर कोई प्रश्न को गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चैनल को शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी प्राचीन भारत के 3 एपिसोड आ चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के एक वीडियो आ चुके हैं जो हमारा फुल्ली बेस्ड था। कह सकते हैं कि जो हमारा लुसेंट का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है इस पे बेस्ड था। इससे पहले हमने क्राउन जी के बुक टेस्ट सीरीज़ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार सॉल्व ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी के आसपास। जो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये 1336 ईस्वी का समय वही समय था जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ करता था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे विकसित हुआ? सही जवाब हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य का विस्तार है और यहीं पर ये फला फूला और विकसित हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का किस शासक के सामंत हुआ करते थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रताप रुद्रदेव, जो वारंगल के शासक हुआ करते थे, जो आज के क्षेत्र में वो तेलंगाना का क्षेत्र पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संगम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा, हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें बुक्का के बारे में तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, निकोलस कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी। साथ ही साथ अगर हम देखें अन्य यात्रियों के बारे में तो अब्दुल रज्जाक जो था ये फारस का यात्री था, जो 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनीज पुर्तगाली यात्री था, जो 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था, जो कृष्ण देव राय के छोटे भाई थे। जबकि डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ये दोनों ही 1515 से 16 ईस्वी के आसपास कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे और दोनों पुर्तगाली थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस शासक ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, देवराय द्वितीय ने। यहाँ पर देवराय द्वितीय आप इसको ट्रीट करेंगे तो देवराय द्वितीय ने ही यहाँ पर 2000 जो जितने भी मुसलमान तुर्क थे उनको अपने सेना में शामिल किया था। साथ ही अगर बात करें तो देवराय द्वितीय को गज बेटकर कहा जाता है, हाथियों का शिकारी कहा जाता है। इन्होंने महान नाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र जो था और भाष्य लिखा है, जबकि मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित वंश तथा उसके संस्थापक को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। संगम वंश का हरिहर प्रथम होगा, सालू वंश का नरसिंह सालू, तुलुब वंश का वीर नरसिंह तुलुब और साथ ही साथ जो अंतिम वंश था अराविडू वंश, इसके संस्थापक थे तिरुमल। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे?
बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय बहुत ही एक प्रख्यात खुद विद्वान हुआ करते थे, और तेलुगु जितने भी तेलुगु जो ग्रंथ के रचयिता हुआ करते थे, तेलुगु भाषा के जानकार हुआ करते थे विद्वान, उनको ये आश्रय दिया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर एक कृष्णदेव राय से संबंधित आप देख सकते हैं प्रश्न कि ये जो है तुलुप वंश से संबंधित थे, और इनको आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी, तो इनके नाम से भी ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासक को उनके वंश से सही सुमेलित करें। यहाँ पर दिया गया है अंतिम शासक और उसके वंश दिए गए हैं, तो आपको ये सुमेलित करना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि श्रीरंग तृतीय जो थे अराविडु वंश के थे अंतिम शासक, सदाशिव राय तुलुप वंश के अंतिम शासक थे, नरसिंह सालुब जो थे सालुब वंश के अंतिम शासक थे, जबकि विरूपाक्ष द्वितीय ये संगम वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तेलुगु कवि हरविलास तथा श्रीनाथ को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया था। सही जवाब है देवराय प्रथम ने संरक्षण प्रदान किया था। देवराय प्रथम ने ही तुर्की तीरंदाजों को भी अपने सेना में नियुक्त किया था। साथ ही इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क निम्नलिखित किस शासक के समकालीन था। सही जवाब होगा कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो अल्बुकर्क था, जो एक पुर्तगाली यात्री था, ये उसके शासनकाल में था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिलाया। कोंड बिंदु पर विजय कृष्णदेव राय ने नहीं मिलाया था, जबकि देवराय द्वितीय ने इस पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। सही जवाब हो जाएगा अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, ये तीनों एक ही युद्ध के तीन नाम हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जनवरी 1565 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, जिसमें विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण जो राज्यों का संघ था, उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर ये सब शामिल हुए थे। और इसका जो नेतृत्व किया था वो था अली आदिल शाह, जबकि विजयनगर का जो नेतृत्व किया था वो था राम राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी तेनालीराम रामकृष्ण। तेनालीराम रामकृष्ण जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपको बताना है घटते हुए क्रम में सही क्रम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले प्रांत जिसको मंडल कहा जाता था, कोट्टम जो जिला कहलाता था, नाडु जो मेला ग्राम यानी कि कुछ ग्रामों का एक संघ हुआ करता था, और उर कहा जाता था छोटे गांव को। तो ये सही क्रम होगा, मंडल, कोट्टम, नाडु और उर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नायकर तथा आयंगर व्यवस्था किस राजवंश में प्रचलित था। सही जवाब होगा बहमनी साम्राज्य में ये प्रचलित हुआ करता था। जो विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और यह नायक जो होते थे भू सामंत हुआ करते थे। उन्हें राजा वेतन के बदले अथवा अपनी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए एक विशेष भूखंड दे दिया करते थे, और उन्हीं भूखंडों से वो सेना की रख रखाव भी करते थे और अपना भी जीवन यापन किया करते थे। जबकि आयंगर व्यवस्था जो था, इसके तहत प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई में विकसित कर दिया गया था। तो ये थी नायकार और आयंगर व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित हुआ करती थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग हुआ करता था। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6, 1/6 भाग भू कर के रूप में लिया जाता था, राजस्व के रूप में। अगला प्रश्न,
विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कदाचार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा क्या कहलाती थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पैगोडा कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा को, जबकि बहमनी साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा हून कहलाती थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका पूरा नाम हुआ करता था। तो बी सही जवाब हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत नहीं आता था? सही जवाब होगा अहमदनगर। दोस्तों अहमदनगर जो था ये बाद में जाकर के बहमनी साम्राज्य का एक अंग बना। उस समय तक बहमनी साम्राज्य अपना जो मूल स्वरूप है वो खो चुका था। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे अहमदनगर का निर्माण होता है। तो अहमदनगर शुरुआती दौर में अगर बात करें तो ये उसका भाग नहीं हुआ करता था, जबकि दौलताबाद, गुलबर्गा, बरार और बीदर, ये चार जो राज्य थे, चार जो प्रांत थे, यही बहमनी साम्राज्य के अमूल्य भाग हुआ करते थे। अहमदनगर उसका भाग बाद में बनता है। अगले प्रश्न देखते हैं। भारत में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा बारूद का प्रथम प्रयोग किया जाता है, बुक्का प्रथम के खिलाफ। तो यहाँ भारतीय इतिहास में जो बारूद का प्रथम प्रयोग था, अलाउद्दीन हसन के पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम ने बुक्का प्रथम के खिलाफ किया था। तो इसको ध्यान रखेंगे। बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि जब बाबर आक्रमण करता है भारत पे, तो बाबर ने भी बारूद का प्रयोग किया पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तजुद्दीन फिरोज। भीमा नदी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से बहती है, और जो जिस फिरोजाबाद शहर की स्थापना की बात हो रही है वो स्थित है कर्नाटक राज्य में, और वहीं से भीमा नदी के तट पर यह फिरोजाबाद शहर की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने राजधानी ट्रांसफर किया था। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य के किस शासक ने ईरानी नागरिक महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? सही जवाब है मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हालांकि हम देखते हैं कि बाद के वर्षों में मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवां को फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि महमूद गवां काफ़ी उत्साही हो गया था साम्राज्य को हथियाने के चक्कर में। तो इसलिए 70 वर्ष की आयु में 1483 ईस्वी में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बीदर में 1000 अध्यापक तथा विद्यार्थी की क्षमता वाले 3 मंजिला महाविद्यालय यानी मदरसा भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा महमूद गवां के द्वारा ही किया गया था, जब वो मोहम्मद तृतीय का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इस विद्यालय में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मुफ्त भोजन तथा कपड़ा राज्य की ओर से दिया जाता था। महमूद गवां के द्वारा किए गए पत्र व्यवहार के संग्रह को रियाजुल इंसा के नाम से भी एकत्रित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी यात्री निकितीन के बहमनी आगमन के समय वहाँ का शासक कौन था? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय वहाँ का शासक हुआ करता था। अगला प्रश्न, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है कलीमुल्लाह वहाँ का अंतिम शासक हुआ करता था। तो कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद ही बहमनी साम्राज्य जो था 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था, और ये बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर में विभाजित हो गया था। तो जो हम बात कर रहे थे बहमनी साम्राज्य के जो मूल प्रांत थे वो पहले बीजापुर और अहमदनगर न हो करके बरार, गोलकुंडा, बीदर और गुलबर्गा हुआ करते थे। बाद में गुलबर्गा का विभाजन होकर के बीजापुर और अहमदनगर बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट है कि जो बाद के जो वर्ष में विभाजित हुए 5 राज्य, तो उसके कौन कौन से संस्थापक हुए और कब उसकी स्थापना वर्ष हुई, तो इसको आप एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं।
बीजापुर आदिल शाही वंश का था, जो यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना की थी, और वर्ष था 1489 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही वंश से ताल्लुक़ रखता था, मलिक अहमद ने इसकी स्थापना की थी और 1490 में ये स्थापित हुआ था। जबकि बरार इमाद शाही वंश से रिलेटेड था और इमाद शाह ने इसकी स्थापना की थी 1490 ईस्वी में ही। और गोलकुंडा जो था कुतुब शाही राजवंश से रिलेटेड था और ये कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी 1512 ईस्वी में। जबकि अंतिम जो है बीदर, ये बरीद शाही राजवंश से संबंधित था और अमीर अली बरीद ने इसको 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इसको ये फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित पद तथा उनके कार्य क्षेत्र में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वकील ए कुल। ये शाही न्याय अधिकारी न होकर के ये एक निरीक्षण अधिकारी हुआ करता था, जो तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी निगरानी किया करता था कि कौन सही सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं। अगला प्रश्न, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा मलिक सरवर के द्वारा स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे कार्य वहाँ पर करता है। और सही मायने में अगर देखें तो कश्मीर में हिंदू राज्य की जो स्थापना किया गया था वो सुहादेव के द्वारा किया गया था 1301 ईस्वी में। बाद के वर्षों में शाहमीर ने सबसे पहले प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। आगे देखते हैं कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण जो सुल्तान सिकंदर शाह था, इसको बुत सिकन कहा जाता है। तो जो ऑप्शन में दिए गए पात्र हैं उनको हम यहाँ पर व्याख्या के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सिकंदर शाह था इसको बुत सिकन कहा जाता है। जबकि कश्मीर राज्य में जनता के लिए बहुत ही परोपकारी कार्य करने हेतु जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और जैनुल आब्दीन ने ही महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित कर दिया गया था? सही जवाब होगा 1588 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में कश्मीर मिला लिया गया था। और आप अगर रिकॉल करें तो 1588 ईस्वी में मुगल शासक कौन था, जरूर कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में निम्नलिखित कौन सा शासक अपने न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन आजम शाह जो था ये अपनी न्यायप्रियता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित किस शासक के समकालीन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हुसैन शाह के ये समकालीन हुआ करते थे। और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने ही बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नुसरत शाह उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा कर्ण सिंह। तो उस समय राजा कर्ण सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे। जबकि मेवाड़ के शासक राजा रतन सिंह को पराजित कर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब होगा 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? सही जवाब होगा जहांगीर अंतिम रूप से मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने में सफल हो पाया था। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक अहमद रज़ा फ़ारूकी ने खानदेश की स्थापना की थी। जो आज का खानदेश है, कह सकते हैं कि ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसमें ये स्थित है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कैसा आपको वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं।
चलिए यहीं पर हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर।